नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे यदि आप 20 फीट बाई 30 फीट के प्लॉट में इस प्लान को फॉलो करते हुए कुछ इस मॉडल में घर बनाना चाहते हैं तो आपका कुल कितना पैसा लग जाएगा। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यदि आप 20 फीट बाई 30 फीट के इस प्लान के अनुसार घर के इस डिजाइन का केवल ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो आपका कुल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि टोटल लेबर चार्ज कितना लगेगा, सीमेंट कुल कितने रुपए का लग जाएगा, सैंड यानी कि बालू कुल कितने रुपए की लगेगी, ब्रिक यानी कि ईंट कितने की लगेगी, गिट्टी कितने की लगेगी, स्टील यानी कि सरिया कितने का लग जाएगा, डोर विंडो पर कुल कितना खर्च आएगा, और इसके साथ साथ मेन गेट लगाने का कुल कितना पैसा लगेगा, और पेंट पुट्टी इलेक्ट्रिकल सैनिटरी कराने में कुल कितना पैसा लग जाएगा। सो चलिए एक एक करके हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले यदि हम लेबर चार्ज की बात करें तो 375 यानी कि 375 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें लेबर मिल गए। ये 375 रुपए का जो ठेका है, इसमें जो ठेकेदार होगा पूरा घर बिल कंप्लीट करेगा, और इसके साथ साथ घर में लगने वाली जो शटरिंग होगी वो ठेकेदार की तरफ से होगी। पूरा घर बनाने का जो लेबर चार्ज है और प्लस घर में लगने वाली शटरिंग का जो चार्ज है वो 375 रुपए में ही है। तो चलिए सबसे पहले हम पूरा घर बनाने का लेबर चार्ज निकाल लेते हैं। तो घर का लेबर चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल घर का एरिया निकालना होगा। तो घर का एरिया निकालने के लिए सिंपली हम घर की लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो हमें घर का एरिया पता हो जाएगा। घर का एरिया पता होने के बाद 1 स्क्वायर फीट घर बनाने का जो रेट है उससे हम टोटल घर के एरिया में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल घर बनाने में कुल कितना पैसा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम घर के लंबाई चौड़ाई में गुणा करके घर का एरिया निकालते हैं। तो घर का हमारा जो लंबाई चौड़ाई है 20 फीट बाई 30 फीट है। तो यदि हम टोटल घर के एरिया की बात करें तो 600 स्क्वायर फीट आया। तो यहाँ पर हमने 600 स्क्वायर फीट लिख लिया, और 600 स्क्वायर फीट में हम 375 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट घर बनाने का जो लेबर चार्ज है वो 375 रुपए स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम 600 में 375 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 2,25,000 आया। तो सिंपली हम यहाँ पे 2,25,000 लिख लेते हैं। तो यह 20 बाई 30 फीट का घर बनाने में जो टोटल लेबर चार्ज लगेगा 2,25,000 रुपए लग जाएगा। लेबर चार्ज के बाद यदि हम सीमेंट की बात करें तो इस घर को बनाने में 203 बोरी सीमेंट लग गया, और एक बोरी का जो रेट है 340 रुपए हमें पड़ा। तो चलिए हम 340 रुपए से यदि हम 230 बोरी में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सीमेंट का कुल कितना पैसा हो गया। तो चलिए हम सिंपली गुणा करते हैं। 203 ये हमारा बोरी हो गया इंटू 340, एक बोरी का रेट हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 69,020 रुपए, यानी कि इस घर को बनाने में टोटल 69,020 रुपए का सीमेंट लग गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो इस घर को बनाने में टोटल 582 क्यूबिक फीट हमें बालू लग गई, और 1 क्यूबिक फीट बालू का जो रेट है मेरे एरिया में 63 रुपए क्यूबिक फीट है। तो चलिए हम 63 से 582 में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि घर बनाने में टोटल कितने रुपए की बालू लग गई। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 36,666 रुपए आ गया। तो सिंपली हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 36,666। तो इस घर को बनाने में टोटल हमारी जो बालू लगी 36,666 रुपए की लग गई। सैंड यानी कि बालू के बाद यदि हम ब्रिक यानी कि ईंट की बात करें तो पूरा घर बनाने में 14,500 ईंट लग गई, और एक ईंट का जो रेट है वो 7 रुपए है। तो चलिए हम 7 से 14,500 में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल ईंट का कुल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा घर बनाने में 1,15,000 रुपए की ईंट लग गई। ब्रिक यानी कि ईंट के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरा घर बनाने में 550 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गई, और 1 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का जो रेट है
मेरे एरिया में 65 रुपए क्यूबिक फीट है। तो चलिए हम 550 में 65 से गुणा करते हैं और देखते हैं कि एग्रीगेट का कुल कितना पैसा हो गया। आप देख सकते हैं कि 35,750 रुपए आ गया। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं 35,750 रुपए, इतने की आपकी गिट्टी लग गई। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो पूरा घर बनाने में 1395 किलोग्राम सरिया लग गई और 1 किलोग्राम सरिये का जो रेट है मेरे एरिया में 59 रुपए किलोग्राम है। तो चलिए हम 1395 में यानी कि 1395 में 59 का गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्टील का कुल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 82,305 रुपए का टोटल आपका सरिया लग गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं 82,305 रुपए का टोटल सरिया लग गया। स्टील के बाद यदि हम डोर यानी कि दरवाजे की बात करें तो इस घर में आप देख सकते हैं कि टोटल 1 2 3 4 यानी कि 4 डोर हैं, 4 दरवाजे हैं और इन चारों दरवाजों को खरीदने में जो हमारा रेट आया वो 16,500 रुपए आ गया। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर में टोटल 1 2 यानी कि 2 विंडो हैं और इन दोनों विंडो को लगाने में जो हमारा खर्च आया वो 14,000 रुपए आ गया। डोर और विंडो के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर में यहाँ पर मेन गेट लगा हुआ है और यदि हम इस मेन गेट के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8 फीट बाई 7 फीट है। तो इस 8 फीट बाई 7 फीट का गेट बनाने में हमारा जो खर्च आया 27,000 यानी कि 27,000 रुपए आ गया। मेन गेट के बाद यदि हम पेंट की बात करें तो 20 लीटर एफएक्स पेंट लग जाएगा और यदि हम इस एफएक्स पेंट की बात करें तो 20 लीटर में आप पानी मिलाकर 80 से 90 लीटर बना सकते हैं। तो इस 80 से 90 लीटर में आपका पूरा घर 2 कोट पेंट हो जाएगा। 20 लीटर एफएक्स पेंट हो गया जिसमें हम पानी मिलाकर 80 से 90 लीटर बना सकते हैं इनटू 220 यानी कि 210 1 लीटर एफएक्स पेंट का रेट हो गया। तो टोटल आपका जो पेंट है वो 4,200 रुपए का लग जाएगा। मार्केट में पेंट की बहुत सारी क्वालिटी आती हैं, यदि आप अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो यह रेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पेंट के बाद यदि हम पुट्टी की बात करें तो पूरे घर में पुट्टी करने पर 272 किलोग्राम की पुट्टी लग जाएगी। 1 किलोग्राम पुट्टी के यदि हम रेट की बात करें तो 22 रुपए है। तो चलिए देख लेते हैं कि पुट्टी का कुल कितना पैसा होगा। तो टोटल आपकी जो पुट्टी है 5,984 रुपए की लग जाएगी। पुट्टी के बाद यदि हम इलेक्ट्रिक के सामान की बात करें तो पूरे घर में आपका जो इलेक्ट्रिक का सामान है वो 17,000 रुपए का लग जाएगा और इसके साथ साथ यदि हम सैनिटरी की बात करें तो 9,000 में आपका सैनिटरी का वर्क हो जाएगा। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि सैनिटरी का, इलेक्ट्रिक वर्क का और पुट्टी पेंट का लेबर चार्ज कुल कितना हुआ। तो यदि हम इन सभी के लेबर चार्ज की बात करें तो भाई साहब स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि 375 रुपए टोटल लेबर चार्ज है। तो इन सभी का रेट भी इसी 375 में ऐड है। सो चलिए अब हम लेबर चार्ज, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सभी को जोड़कर देखते हैं कि पूरा घर बनाने में कुल कितना पैसा लग गया। तो सभी का टोटल करने के बाद 6,43,925 रुपए आया। 6,43,925 रुपए इस घर को बनाने में लग जाएगा, जिसमें आपका केवल ग्राउंड फ्लोर है। और एक डाउट आपका और क्लियर करना चाहेंगे कि इस घर में कहीं भी टाइल्स नहीं लगाई गई है। इस रेट में आपका टाइल्स का रेट नहीं है। नॉर्मली कुछ इस तरीके से केवल फर्श बनाने का रेट इस 6,43,925 रुपए में ऐड है। सो यदि आप इस पूरे घर में या फिर 1-2 रूम में टाइल्स लगवाते हैं तो टोटल टाइल्स का पैसा और जितने एरिया में आप टाइल्स लगवाते हैं उसका लेबर चार्ज इस टोटल में और ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो ओवरऑल आप ये मान के चलिए यदि आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो अप्रॉक्स आपका 6.5 से लेकर 7 लाख रुपए लग जाएगा। हम 3 लोगों को यह होम प्लान शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ईमेल आईडी के साथ कमेंट करिए। जिन 3 लोगों का सबसे पहले ईमेल आईडी के साथ कमेंट आएगा उनको यह होम प्लान हम शेयर कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कितने फीट बाई कितने फीट का घर का नक्शा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।